अमेरिका से डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच इस वक्त शुरू हो चुकी, कई अहम मुद्दों पर बात हो रही है। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जो बाइडेन से मिलने। बड़ी ही गर्मजोशी से बाइडेन ने उन्हें रिसीव किया, एक दूसरे को गले लगाया और पीएम मोदी का हाथ थामकर यूं अंदर अपने घर की तरफ दाखिल हो गए। बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। और बाइडेन साहब जो है जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। ठीक है, बाइडेन का जो हाई स्कूल है जहाँ पे बाइडेन पढ़ते रहे हैं वहां पे ही सारा कुछ होगा। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चलेंगे या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में कितनी बड़ी रकम इस मुल्क की अशराफिया के ऊपर खर्च होती है? अगर आप फिगर सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। 17.4 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की अशराफिया की मरात पे खर्च होते हैं, ये यूएनडीपी कह रही है। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। जहां तक बात है क्वाड, अब इसका असर देखिए आरजू जी कि कल चाइना ने आपको ऑफर दिया कि ज्वाइंट टेररिज्म करिए और ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाइए, मिलकर लड़ेंगे टेररिज्म से। हालांकि ये अगर आपने कर दिया तो जब चाइनीज अपनी सिक्योरिटी खुद से करवाएंगे तो आप तो कर नहीं पा रहे, तो अपने वो सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे तो वो आपका एक कोई आदमी रख देंगे और वो आपका आदमी के पीछे सारी फौजें अपनी गुजर देंगे उस सिक्योरिटी कंपनी में, उनका पूरा वापस सिस्टम रूल करेगा। वो बड़ा अच्छा आइडिया उन्होंने किया टेक ओवर का, क्योंकि भैया अगर पाकिस्तानी सेव ही कर रहे होते तो फिर ये इसकी जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं भाई और पाकिस्तानियों को रिक्रूट करो। जय हिंद। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को अपने घर में इनवाइट किया। क्वाड मीटिंग इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन विलिंगटन में हुई, जहां पीएम मोदी की साफ हनक दिखी। इस समिट में शामिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने में पीएम मोदी के रोल की तारीफ की और यह भी माना कि वहां चीन से निपटने में भारत ही उनकी अगुवाई करेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है क्वाड की, ठीक है जी, और इसमें क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। देखें 4-5 चीजें हैं, ज्यादातर जो डिस्कशन होनी है वो फ्यूचर के ऊपर होनी है, ये थोड़ी सी समझिएगा। फ्यूचर क्या है, द फ्यूचर क्या है? देखिए जो इंडो पैसिफिक है ना, जहाँ पे ये सारी गेम है, वहां के लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या? ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होगा ग्रेट पावर्स का? Humanitarian and disaster response, because they have to face tsunamis, they have to face natural calamities, they have to face floods, they have to face anything which is naturally disastrous. They have to face that. So where do great powers stand in that situation? So humanitarian and disaster response, ये वैसे बात ये बिल्कुल सही है। You meet any country in that region and they will tell you the same story. I had the opportunity to meet few times representatives and officials from Asia Pacific or Southeast Asia and Indo-Pacific countries, starting from New Zealand till top यहाँ तक बांग्लादेश तक। हर एक ने यही कहा, उन्होंने कहा यार ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बहुत हाई है। बहरहाल अब इसी तरह जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ सिक्योरिटी है, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड, ठीक है, कोविड के बाद एक चीज़ आई है कि हेल्थ सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। कैसे हम अपने लोगों को अच्छी हेल्थ सिक्योरिटी दे सकते हैं। एंड देन इससे भी बढ़ के जो चीज़ है ना वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपको पता है कि अमेरिकन जो हैं वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और इससे ही वो सर्वाइव करेंगे। इससे भी ऊपर जो चीज़ है दैट इज़ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में तो इंडिया भी पाँच लेकर समझना दे, अपने को कश्तियाँ, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बाकी चीजें हैं। देखिए दे कांट कम्पीट विद द चाइनीज, नोबडी कैन कम्पीट विद द चाइनीज, और अमेरिकन्स कांट कम्पीट विद द चाइनीज। मैं आपको कल ही बता रहा था कि अमेरिकन जो हैं वो जापान के जो प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं उनकी फैसिलिटीज हायर कर लेंगे। सो इट मीन्स बस वो दे हैव पुट देमसेल्फ इन अ वॉर टाइम सिचुएशन एट द मोमेंट। The preparation the Pentagon is making at the moment in the Indo-Pacific is all about a wartime situation. They can't wait.
They believe that there is a possibility of war any time. You just cannot say कि साड़ी तैयारी को नहीं हो, सानों जनाब हाले असी हाले साली कपड़े नहीं पाए, साड़े गड्डियां तेल कोई नहीं, वो they don't want to get into it. पाकिस्तानी सोल्जर बनाओ, हम पैसा देंगे उसका, वो क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी पे आपको। आप समझ रहे हैं ना कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए सीपेक में पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करो, आप कह रहे हो कि ज्वाइंट बनाओ। इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि साला आप तो पे भरोसा ही नहीं करते। एनीवेज, ये क्वाड का डर है और क्वाड को हम मिलिटराइज नहीं कर रहे। सो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भी लोगों से मिलेंगे वहां पे, यूनाइटेड नेशन का वो भी संबोधन करेंगे, और तो क्वाड की आप रिलेवेंस इससे समझ लीजिए कि जो इजराइल कर रहा है अभी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, आपने देखा लेबनान में क्या हुआ, वो जिस टेक्नोलॉजी को वो अचीव कर चुके हैं भाई, उससे तो हमारे आपका, मैं 2 दिन से मोबाइल नहीं छू रहा हूँ कि क्या पता चला मेरे में कुछ, कभी मैं फोन उठाऊं इधर से कोई अननोन नंबर आए, हेलो, उसका मोटो हो जाए मेरा। तो पॉइंट ये है कि भाई पता नहीं, मोबाइल पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं तो कॉल बैक भी नहीं कर रहा हूँ किसी को, आप समझ नहीं है, तो पेजर पे तो मेरा भरोसा ही उड़ गया। तो पॉइंट आपसे मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, अमेरिकन आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। आप देखिए ट्रंप साहब जो है ना इंडिया को गिरा रहे थे, उन्होंने कहा यार इंडिया सबसे बड़ा अब्यूजर है, हमारे टैरिफ रेट का हम पे हाई टैरिफ लगाता है, अपने गुड्स को लो टैरिफ पे बेचता है, और उन्होंने कहा कि, और उनका लीडर मोदी, हाँ मोदी इज अ गुड मैन, तुरंत उस बंदे ने सोमरसॉल्ट कर दिया, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी मेरा दोस्त है, मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, ही इज नॉट अ बैकवर्ड मैन, बड़ा श्रूड है ये अपने अपने जगह पे। सो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के तेज से तो ट्रंप साहब भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रही है। इस क्वाड की रिलेवेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड को ये भी बताएंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो मूविंग फॉरवर्ड है, पीस जो उनका प्रोजेक्ट है, वो कैसे वो होगा, फ्रुक्टिफाई होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इसको फ्रुक्टिफाई कर लेते हैं तो क्वाड की रिलेवेंस बहुत बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की रिलेवेंस बढ़ जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि अगर आप इंडिया को पीस, वर्ल्ड पीस का पार्ट बनाना चाहते हो तो उसकी जो उसके जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज होंगी, उसकी जो साधन होंगे, वो हथियार नहीं होंगे कि आप कंट्रीज को हथियार दे दो, रिजीम चेंज करो, ये नहीं होगा। डिसआर्मामेंट इज अ नीड ऑफ द आवर, वो कम करे, भरोसा करे, हालांकि मुश्किल होगा। आप लोग कहेंगे कि इंडिया खुद ही कर रहा है, तो हमारे बगल में चाइना है, वो वहां बैठे जब चाहते हैं गलवान में घुस आते हैं। सो बॉटम लाइन क्या यही है कि क्वाड की मीटिंग इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। रशिया डिस्कस होगा, उसके बाद साउथ चाइना सी डिस्कस होगा, आपका ये भी अब सीपेक पे, आपने बताइए चाइनीज हमारे इलाके में जाकर के सीपेक बना रहे, तो ये सब चीजें डिस्प्यूट वो होंगी। अब ये तो अमेरिकन का भी है कि, मगर अभिषेक जी, जब भी मोदी जी जाते हैं अमेरिका, इतना एक ग्रुप ऐसा जरूर होता है जो उनके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा होता है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था, जहां जिस हॉल में उनका इवेंट था, उसके बाहर लोग खड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट जो थे वो लगे हुए थे नारे लगाने में। इस बार भी हमने इसी किस्म की कुछ चीजें सुनी है कि होने जा रही हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए ये तो पार्ट ऑफ द गेम है बाबा। आरजू जी, मुझे आपको डिमोरलाइज करना है, मैंने क्या किया, 10 आईडी बनाई, नीचे लिख दिया आरजू जी बेकार पत्रकार हैं, आरजू जी को पत्रकारिता नहीं आती, आरजू जी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है दिनों दिन रातों दिन चौगनी तरक्की कर रही है, और ईश्वर करे और करे, आपको और सब्सक्राइबर हो, मतलब आपके व्यूज को लोग सुन रहे हैं,